भोक्ता सहित 8 उपजातियों को जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के बाद आज राजधानी रांची में आभार यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और पहली बार राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान के आसपास ऐसा देखने को मिल रहा है कि भीड़ इतनी है कि कहीं भी खड़ा होने के लिए जगह नहीं है, गाड़ियां खड़े होने के लिए जगह नहीं है। दरअसल ये आभार यात्रा भारत सरकार के प्रति ये आभार जताया जा रहा है क्योंकि पिछले 22 साल से ये संघर्ष कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि इन्हें जो है वो जनजाति में शामिल किया जाए। इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, बहुत भारी भीड़ है, एकदम पहली बार इतनी भीड़ बहुत दिन बाद रांची में देखने को मिली है। ये हमारे खरवार भोक्ता समाज के दिल की पुकार है कि आज झारखंड के ऐतिहासिक जगह पर आज हमारे समाज के लोगों ने पूरे प्रदेश से लोग जंगल, तमाम गांव देहात, नदी, पहाड़, पर्वत से है गुजरते हुए आज ही झारखंड की राजधानी में रांची में उपस्थित जनसैलाब आज आया है। यह जनसैलाब यह प्रतीक है कि झारखंड सरकार हमारा जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 जो पार्लियामेंट में 7 फरवरी को पेश किया गया था राज्यसभा में, उसके बाद झारखंड सरकार जिसके अगुवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और हमारे ही समाज के एक मंत्री सत्यानंद भोक्ता सदन से लेकर सड़क तक बहुत प्रयास किया कि हमारा समाज जनजाति नहीं है बल्कि हम अनुसूचित जाति हैं। लेकिन आज इस ऐतिहासिक भीड़ ने यह साबित कर दिया कि हमारा जो 74 वर्षों का जो हमारा मूल पहचान खोए हुए थे वह पहचान हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे माननीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा जी, साथ ही जनजाति राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी, विश्वेश्वर टुडू जी, साथ ही साथ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, यानी पूरे हमारे भारत सरकार के जितने भी कैबिनेट मंत्री और यहाँ के सांसद और जितने भी राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी से लेकर बाबूलाल मांडी जी का सारा अनुशंसा भारत सरकार के जाने के बाद यह एहसास हुआ कि इन लोगों के साथ जब देश आज़ाद हो रहा था 1947 में और 1950 में जब जाति का श्रेणी निर्धारण किया जा रहा था, उस समय हम लोग हमारे पूर्वजों ने बहुत ही अथक मतलब आंदोलन और संघर्ष के बल पर हमारे वीर नीलांबर पीताम्बर भोज भरत भोक्ता भागीरथ मांझी कई एक दर्जनों हमारे समाज के स्वतंत्रता सेनानियों ने देश आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा। लेकिन इनको मूल पहचान से 1950 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमको गुलामी के जंजीर में शासक वर्गों ने षड्यंत्र और साजिश के तहत हमको अनुसूचित जाति में डाल दिया गया, जबकि यहाँ के खरवार के मूल ट्राइबल हम लोग उपजाति भोक्ता हैं और तमाम हमारे 8 उपजाति भोक्ता, देशवारी, दौलतबंदी, पटबंदी, मंझिया, रावत, खेरी, ये सारे उपजातियाँ हैं। खरवार मूल जाति हमारा खरवार है, हम उसका उपजाति हैं। लेकिन हम लोगों का चूँकि हमारे पूर्वजों का ज़मीन लैंडलॉर्ड है, हमारा ज़मींदारी था, हमारा लोगों का शासन व्यवस्था था, उस शासन व्यवस्था को मतलब है तोड़ मरोड़ करने के लिए, शासन व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए हम लोग में कितनी जनसंख्या है आप लोग? हमारा जनसंख्या लगभग 10-12 लाख के लगभग में है हमारा जो भीड़ है। तो क्या माना जाए कि बीजेपी की तरफ आप लोग अब झुकाव होगा? चूंकि आभार जता रहे हैं तो आभार तो वोट देकर भी जताया जाता है। नहीं, वोट का जब समय आएगा हम लोग वोट में हमारे समाज के लिए जिन्होंने किया है ये तो सर्वविदित है, पूरा दुनिया और भारत जान रहा है, पूरा प्रदेश जान रहा है। चूँकि आज जो झारखंड राज्य में जो काबिज हैं हेमंत सोरेन जैसा मुख्यमंत्री हमारे खिलाफ में
यह काम किया है, यह बहुत ही घोर निंदनीय है और उसका मुंहतोड़ जवाब आने वाला लोकसभा और विधानसभा में हम लोग देंगे। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम हीनू एवं नगरा टोली रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www